हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। कालर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, हे दशो दिशाओं के स्वामी, हे गणनायक, आप प्रसन्न होइए और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा उनसे हमारी बातें पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में कृपा प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवता, रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने शिव महापरिवार जो इस कथा स्थल ग्रह में हैं, उनका भी अभिवादन पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, आप मैया पार्वती समेत सभी परिवार के साथ, गणों के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें और हमें इस भावपूर्वक कथा सुनाने का अवसर प्रदान करें। हे बाबा, आप ही हैं जो समस्त सृष्टि के दाता हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर और ब्रह्मा जी को बताकर ये सृष्टि का निर्माण कराया है। इसमें शंका और समाधान नहीं रखनी चाहिए। तो बाबा, मैं आपके नतमस्तक होता हुआ आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी देवी देवताओं को उचित आसन ग्रहण करवाने में सहायता प्रदान करें। हे बाबा, मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, पुरी नगर के जगन्नाथपुरी जी, जगन्नाथ महाप्रभु और मैया पार्वती, मैया सुभद्रा, बलभद्र जी और लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। मैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया का आह्वान करता हूँ तथा कुबेर जी महाराज समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं विष्णु, लक्ष्मी जी का आह्वान करता हूँ तथा सभी रूपों में आप सबों को वंदन करते हुए आप ही सभी को आह्वान करता हूँ। आप इस कथा स्थल पर पधार कर लिंग महापुराण की आगे की कथा की और मुझे और सभी लोगों को ले जाएं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्नो उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए सांवरिया बाबा से यवतमाल में वर्तमान में विराजमान उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आए और गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। मैं गुरुदेव के साथ साथ साष्टांग नमस्कार करते हुए गुरुदेव से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़कर बाबा को समर्पण करने का प्रण लिया है। बाबा अपना कार्य मुझसे खुद करवा ले। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 13वें अध्याय तक पढ़ा था, तो आज लिंग महापुराण के 14वें अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूर्य बोले, उसके बाद इस पोत कल्प में के बीत जाने पर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। वह शीत कल्प नाम वाला था। 1000 दिव्य वर्षों तक जब सवत जल ही जल व्याप्त रहा, तब ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित होकर प्रजा सृष्टि की इच्छा से विचार मग्न हो गए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर पुत्र की कामना को ध्यान कर रहे प्रभु ब्रह्मा का वर्ण काला हो गया। इसी बीच महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महान वीर्य संपन्न अपने तेज से दीप्यमान कृष्ण वर्ण का वस्त्र, पगड़ी तथा योगोपवीत धारण किए हुए, कृष्ण मुकुट से सुशोभित कृष्ण माला धारण किए हुए तथा कृष्ण अंगार रग से अनुलिपित अंगों वाले कुमार को वहां प्रकट हुआ देखा।
उन घोर पराक्रम वाले महात्मा को अघोर संज्ञक महादेव जानकर ब्रह्मा जी ने अद्भुत कृष्ण पिंगल वर्ण की आभास से युक्त उन देव देवेश को प्रणाम किया। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक मन में प्राणायाम परायण होकर तथा महेश्वर को हृदय में धारण कर श्रीमान ब्रह्मा उन अघोर रूप परमेश्वर को के शरणागत हो गए और उन अघोर के ब्रह्म स्वरूप मानकर उनका ध्यान करने लगे। तदंतर घोर पराक्रम वाले अघोर महादेव ने उन्हें ध्यान परायण परमेष्ठी ब्रह्मा को साक्षात दर्शन किया। तदंतर उन अघोर के समीप कृष्णास्य तथा कृष्ण वस्त्रधरक नाम वाले 4 महात्मा प्रकुमार प्रादुर्भूत हुए, जो कृष्ण वर्ण के थे, कृष्ण माला से विभूषित थे और कृष्ण अंगारक से अनुलिपित थे। 1000 वर्षों तक योग प्रायण होकर उन अघोर परमेश्वर की उपासना करके उन कुमारों ने पुनः अपने शिष्यों को महायोग का उपदेश प्रदान किया। योग संपन्न वे सभी महात्मा मन में शिव का ध्यान कर के महेश्वर के निर्विकार निर्गुण विश्व रूप तथा ऐश्वर्यमय स्थान में प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार और भी अन्य जो मनीषी इस योग में द्वारा महादेव का ध्यान करते हैं, वे अविनाशी भगवान रुद्र के लिए लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महालिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग के अघोराज प्रतिवर्तन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे मुनिवरों, उस भयावह कृष्ण कल्प के बीत जाने पर ब्रह्मा जी उन ब्रह्म स्वरूप देव देवेश के अघोर की स्तुति करने लगे। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने अनुग्रह करके ब्रह्मा से कहा, हे महाभाग, ब्रह्म हत्या आदि महापातकों अनिपातकों तथा अनेक विध पापों को भी अपने इसी अघोर रूप से दूर करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुरत, हे पितामह, इसी प्रकार सभी उपपातकों का मानसिक पापों, सुतीक्षण, वाचिक पापों, कायिक पापों, मिश्रित पापों, प्रासंगिक पापों, जानबूझ किए गए पापों, सहज रूप से आगंतुक पापों तथा मात्र देह जन्य पापों को दूर कर देता हूं। और हे विभो, समस्त प्रकार के पातिक जनित दुखों का नाश कर देता हूं, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। हे प्रभो, 1,00,000 घोर मंत्र घोरोभ्यो जप कर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। हे बस, उससे आधा जप करने से वाचिक पाय तथा पाप तथा उससे भी आधे जप से मानसिक पाप, 4 गुना जप करने से बुद्धि पूर्वक अर्थात जानबूझकर किए गए पाप तथा 8 गुना जप करने से क्रोध पूर्वक किए गए पाप दूर होते हैं। वीरों की हत्या करने वाले को 1,00,000 जप तथा भ्रूण हत्या करने वाले को 1 करोड़ जप करना चाहिए। माता का हत्यारा 10 लाख जप करने से शुद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। गाय की हत्या करने वाला कृतदन तथा स्त्री का हत्यारा ऐसे पापी मनुष्य 10,000 बार अघोर मंत्र जप कर पाप मुक्त हो जाता है, इसमें लेस बार भी मात्र भी चिंता नहीं। हे प्रभु, जानकर अथवा बिना जाने सुरापान करने वाले 1,00,000 जप से तथा वरुणी मद पीने वाले उसके आधे अर्थात 50,000 जप से पाप मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला गायत्री जप तथा अग्निहोत्र किए बिना और देवताओं और अतिथियों आदि को भोजन कराए बिना भोजन करने वाले द्विज 1,000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला तथा स्वर्ण की चोरी करने वाला अधम व्यक्ति 10 लाख का घोर मंत्र जप कर पाप से मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हे पितामह, गुरु पत्नी से आसक्ति रखने वाले, माता का वध करने वाले तथा ब्रह्म हत्यारे नाराधम को भी पाप मुक्ति हेतु 10 लाख मानस जप करना पड़े चाहिए। पापियों के संपर्क मात्र से लगने वाला पाप उन पापियों को पाप के ही समान कहा गया है, फिर भी मात्र 10,000 जप से ही
संपर्क में रहने वाले प्राणी उस पाप से मुक्त हो जाता है। संसर्ग से होने वाले पाप शमन के लिए पातकी को 1,00,000 मानस जप अथवा उसका 4 गुना उपांशु जप अथवा 8 गुना वाचिक जप बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। उपपातकी जनों के लिए, पापी जनों के लिए निर्धारित जप का आधा जप करना बताया गया है। समान पापों से मुक्ति है तो उसमें भी आधे जप का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजो, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह रुद्र गायत्री मंत्र के द्वारा कपिला किंचित पीतवर्ण गाय का मूत्र गंध द्वारा इस मंत्र से उसी गाय का पृथ्वी में संपर्क से रहित गोबर तेजोसी संक्रुनु इस मंत्र से कपिला गाय का घी आप्य स्व इस मंत्र से दूध दधि क्रावना इस मंत्र से साक्षात कपिला गाय का ताजा दही और हे पितामह देवस्तवा इस मंत्र से कुश का जल इकट्ठा करें। तत्पश्चात इन सबको स्वर्ण चांदी या तांबे के पात्रों में अथवा कमल या पलाश पत्र में एकत्र करके अगौर मन से अभिमंत्रित करना चाहिए। पुनः उसमें ब्रह्म कृच्छ तथा सभी रत्नों सहित सोना डाल देना चाहिए। तत्पश्चात अगौर मंत्र का जप करके घी आदि से हवन करना चाहिए। घी, चरु, समाधि, तिल, यव, धान्य से अलग अलग आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक की 7-7 बार आहुति देने का विधान है। इन द्रव्यों के अभाव में अघोर मन से केवल घी से ही हवन किया जा सकता है। द्विजो, इसके बाद अघोर मंत्र का जप करते हुए 8 ध्रोम घी से देवेश शिव को स्नान कराकर बाद में शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। पुनः दिन रात उपवास करके दूसरे दिन प्रातः काल स्नान कर ब्रह्म कुर्च विधि से बनाए गए पंचगव्य का पान करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शिव के आगे विधि पूर्वक ब्रह्म संबंधी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करके कृतधन, ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्या करने वाला, वीरघाती, गुरु की हत्या करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर वृत्ति वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की पत्नी में सदा आसक्ति रखने वाला, मद्यपान करने वाला, शूद्र स्त्री से आसक्त, पराई स्त्री के साथ वह विचार करने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, गौ हत्यारा, माता पिता के हत्या करने वाला, देवताओं की मूर्ति खंडित करने वाला, शिवलिंग ध्वस्त करने वाला तथा हजारों प्रकार के अन्य मानसिक, वाचिक, शारीरिक पाप करने वाला द्विज शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस विधि के करने से सैकड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैंने अघोरेश्वर भगवान शिव के प्रसंग से इस रहस्य का वर्णन किया है। अतएव द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सभी पापों से मुक्ति हेतु इस अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। इति श्री श्रीलिंग महापुराण पूर्व भागे घोर अघोर संहत्या महात्म्य नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गंध द्वारा द्वादशाम नित्य पुष्टाम करिष्याम्यहम्। ईश्वरी सर्वभूतानां तमोपहे सियम तेजोषयी शुक्रमस्य मृतमसि धाम नमासि प्रिय देवानां गृष्टम देवजनयनमसि। आप्यायवसु समेतु ते विश्वे सोम विष्णवे भवावास्य सज्यते दीर्घकारानो अकृनशम जिष्णोरेश्वस्तवर्जिन सुरभिनो मुखा कर्तर्प च न आयुषी तरिष्यत्। देवस्य तवा सवित पर्शवे शिवनो बाहुर्भयाम कृष्णो हस्ताभ्याम। अघोरभ्यो घोरतेभ्य सर्वेभ्यो सर्वाभ्यो
नमेषु रुद्र रूपाभ्यो अघोरेभ्योस्तघोरेभ्यो गोरत्रेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेष्णोभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। इस मंत्र का जप अघोर मंत्र कहा गया है, इसका जप करना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की जय। मैं आज की कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूँ और भोलेनाथ बाबा से स्मरण करते हुए बाबा से यही कहूंगा कि बाबा आपकी दया है, इसीलिए यह कथा हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और हमारे जीवन में यह कथाएं मिल रही है। पिछले पूर्व कई जन्मों से हम लोगों ने अच्छा पुण्य किया है या हमने अच्छे कर्म किए हैं जो बाबा आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बाबा यह सत्य है कि अगर इस सृष्टि में कुछ सच है तो वह एक ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है, ऐसा कहा गया। आज मेरे छोटे भाई का वार्षिक वर्षगांठ, विवाह का वर्षगांठ है। मैं अपने भाई और बहू सुनीता राजगढ़िया, विक्रम राजगढ़िया को आज के लिए शुभकामना देता हूं तथा जिनका भी आज जन्मदिन है या आज वैवाहिक वर्षगांठ इत्यादि है तो सभी को मेरा तरफ से बधाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, दुर्गा मैया की जय, शिव महापरिवार की जय, मेरे केशर सती माता की जय, रानी सती दादी त्रिशक्ति धाम की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नो भव। मैं आज की इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोगों ने आज का यह लिंग महापुराण के 14वें और 15वें अध्याय का अध्ययन किया, पढ़ा और समझने का प्रयास किया। बाबा हमें सद्बुद्धि दे और हम बाबा के सानिध्य में बने रहें, ऐसा आशीर्वाद दे। बाबा हम तो आपके दास हैं और दास ही रहेंगे, आप जैसा चाहें हमारे साथ करें। हम तो बस यही कहेंगे, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।